Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. Your English teacher Miss Natasha is here and how are you all? I hope you all will be doing very good. So today unit number 3, lesson number 2 and page number 17. My village, मेरा गाँव. बच्चों इस पेज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वर्ड्स जो आप देख रहे हैं मैंने हाईलाइट किए हैं, तो इन वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ। तो आपने क्या करना है, ये वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स नोट कर लेने हैं अपनी नोटबुक्स में एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। माई नेम इज़ असलम, मेरा असलम असलम है। आई एम अ पाकिस्तानी, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। आई लिव इन अ विलेज ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के एक गाँव में रहता हूँ। About 75% of the population of Pakistan lives in villages. करीबन 75% की आबादी, पाकिस्तान की आबादी गांव में रहती है। करीबन 75% पाकिस्तान की आबादी गांव में रहती है। The chief occupation of the villagers is farming. सबसे अहम पेशा गांव वालों का खेती बाड़ी है। I am proud of myself. मुझे खुद पर फ़ख्र है, मैं खुद पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। बिकॉज आई एम सन ऑफ फार्मर, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ। पाकिस्तान इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राती मुल्क है। विलेजर्स एंड द विलेजेस आर द बैक बोन्स ऑफ माई कंट्री, गाँव वाले और गाँव मेरे मुल्क की पायदारी हैं, मेरे मुल्क की मजबूती हैं, मेरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। बच्चों गौर से सुनिएगा, हर मुल्क में तरक्की का कोई ना कोई ज़रिया होता है, हर मुल्क में। और हमारे पाकिस्तान की तरक्की का ज़रिया क्या है? खेती बाड़ी। तभी हमारे मुल्क को ज़राती मुल्क कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने बैकबोन्स, रीढ़ की हड्डी नहीं लिखना, पायदारी और मजबूती दोनों में से कोई वर्ड का मीनिंग लिख सकते हैं। पायदारी ये ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। द नेम ऑफ माई विलेज इज़ नूरपुर शाहान, मेरे गांव का नाम नूरपुर शाहान है। इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द फेमस सेंट शाहबरी इमाम लतीफ़, मेरे गांव का नाम मशहूर बुज़ुर्ग शाहबरी इमाम लतीफ़ के नाम से रखा गया। माई विलेज इज़ नियर इस्लामाबाद, मेरा गांव इस्लामाबाद के करीब है। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा। माई फोर फादर्स लिव्ड हियर, मेरे आबा इजदाद यहीं पे रहते थे। बच्चों फोर फादर्स किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं? आबा इजदाद, यानी बाप, दादा, परदादा। तो उन्हें हम बच्चों आसान लफ्ज़ में एक और वर्ड भी मेरे जहन में अभी आया कि मैं आपको बता दूँ। फोर फादर्स आबा इजदाद यानी कि बाप दादा, वालिद और उनके वालिद वो यहीं पे रहते थे। द पॉपुलेशन ऑफ माई विलेज इज़ अबाउट 20,000, मेरे गांव की आबादी करीबन 20,000 है। माई विलेज इज़ फेमस बिकॉज ऑफ द श्राइन ऑफ शाहबरी इमाम लतीफ़, मेरा गांव मशहूर है क्योंकि शाहबरी इमाम लतीफ़ का मज़ार यहीं पे है। द स्ट्रीट ऑफ माई विलेज आर अनपेव्ड, मेरे गांव की सड़कें या गलियां कच्ची हैं। अनपेव्ड किसे कहते हैं? कच्ची। द हेड ऑफ विलेज इज़ कॉल्ड नंबरदार, गांव का जो बड़ा होता है उसे नंबरदार कहते हैं। देयर इज़ आल्सो पंचायत, यहाँ पे पंचायत भी होती है। पंचायत किसे कहते हैं बच्चों? पंचायत कहते हैं, लेट्स रीड, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एल्डरली मैन, बड़ी उम्र के आदमियों का एक ग्रोह होता है जिसे पंचायत कहते हैं। हु सेटल द विलेज डिस्प्यूट्स, जो कि गांव के झगड़े या बहस मुबाहिसा का फैसला करते हैं। डिस्प्यूट्स बहस मुबाहिसा, बहस, तकरार या झगड़ा। सेटल फैसला करना, तो बहस और तकरार हो, झगड़ा हो, उनका फैसला करने वाले बड़े बुजुर्ग, तो उन्हें पंचायत कहते हैं। मेंबर ऑफ पंचायत इज़ कॉल्ड अ पंच, पंचायत में हर एक मेंबर को, रुकन को पंच कहते हैं। इट्स हेड इज़ कॉल्ड सरपंच, और इनका जो सबसे बड़ा होता है इस पूरी पंचायत का बड़ा जो फैसला करता है उसे सरपंच कहते हैं। नेक्स्ट पेज की रीडिंग करने से पहले मैं इन सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन रीड आउट करना चाहूँगी और इनकी मीनिंग एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो और वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीखने में भी आसानी हो। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ पॉपुलेशन, आबादी। पॉपुलेशन, आबादी।
occupation, occupation, पेशा. चीफ, अहम, चीफ, अहम. बेसिकली, बुनियादी तौर पर, बेसिकली, बुनियादी तौर पर. एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल, ज़रात. बैकबोन्स, बैकबोन्स, पायदारी. आपने पायदारी लिखना है, रीढ़ की हड्डी नहीं लिखना. सेंट, सेंट, सेंट बुज़ुर्ग को कहते हैं और वली को भी कहते हैं. आपने ये लिखना है, बुज़ुर्ग. फोर फादर्स, फोर फादर्स. अबाव इजदाद, अबाव इजदाद. श्राइन, श्राइन, मज़ार, श्राइन, मज़ार. अनपेव्ड, कच्ची, अनपेव्ड, अनपेव्ड, कच्ची. पंचायत, पंचायत. नंबरदार, नंबरदार. सेटल, सेटल, फैसला, फैसला करना. सेटल, फैसला या फैसला करना. कोई भी लिख सकते हैं दोनों में से. डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स, बहस करना या झगड़ा. डिस्प्यूट्स, बहस या झगड़ा. आपने ये करना नहीं लिखना यहाँ पे, सिर्फ बहस या झगड़ा. ओके बच्चों, पेज टर्न ऑन 18. पेज नंबर 18 ओपन करें. एंड हियर वी आर. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन ऑफ माई विलेज इज़ द इमाम मस्जिद. मेरे गांव का सबसे अहम तरीन दूसरा शख्स, दूसरा आदमी मस्जिद इमाम है. ही परफॉर्म्स द हॉली रिचुअल्स एंड लीड्स द प्रेयर्स. वो मुक़द्दस रस्में अदा करते हैं और नमाज की तरफ रहनुमाई करते हैं. चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लर्न द हॉली कुरान फ्राम हिम. गांव के बच्चे उनसे कुरान पाक सीखते हैं. सेकेंड पैराग्राफ. विलेजर्स लीड अ वेरी सिंपल बट हार्ड लाइफ. गांव वाले बहुत ही सादा लेकिन सख्त ज़िंदगी गुजारते हैं. अ फार्मर ऑफ माई विलेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गोज़ टू द फील्ड्स फॉर प्लोइंग. एक किसान मेरे गांव का सुबह सवेरे जल्दी उठता है, खेतों को जाता है हल चलाने के लिए. ही ट्राइज़ टू फिनिश हिज वर्क. वो अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करता है बिफोर सनराइज़, सूरज के ग़रूब होने से पहले, यानी शाम होने से पहले वो अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करता है. मोस्ट ऑफ द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेज. ज़्यादातर गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं. एक्सेप्ट, सिवाय, अ फ्यू, चंद लोगों के, हु लिव इन हाउसेज, जो उन घरों में रहते हैं मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, जो ईंट से और सीमेंट से बने हुए हों. ज़्यादातर गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं सिवाय चंद लोगों के जो कि ईंट और सीमेंट से बने हुए घरों में रहते हैं. फार्मर्स वर्क हार्ड टू सप्लाई फूड टू द नेशन. किसान सख्त मेहनत करते हैं कौम को, मुल्क को खुराक पहुंचाने के लिए. सम फार्मर्स कीप कैटल. कुछ किसान मवेशी रखते हैं यानी पालतू जानवर जैसे कि गाय, बैल. कैटल गिव अस मीट एंड मिल्क. मवेशी हमें गोश्त और दूध देते हैं. बटर एंड चीज़ आर मेड फ्रॉम मिल्क. मक्खन और पनीर दूध से बनता है. तो बच्चों, आज की रीडिंग हम पेज नंबर 18 पे ख़त्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा शुरू होगा पेज नंबर 19 से. एंड ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ओरल आंसर क्वेश्चंस. हम कुछ एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इंशाल्लाह पेज नंबर 19 को भी ऑलमोस्ट ये आप देख लें. इट्स नॉट टू लेंथी, इसे ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह. तो लेक्चर में लास्टली या हियर इज़ अ वर्ड. यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं प्रोनाउंस करने वाली हूँ. आपने गौर से सुनना है और इन वर्ड्स के मीनिंग भी आपने नोटबुक में लिख लेने हैं. सो फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन. हॉली रिचुअल्स, मुक़द्दस रस्में. मैंने इसमें हाईलाइट किया है वर्ड रिचुअल्स. आपने यही नोट करना है सिर्फ. रिचुअल्स, 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 रस्में. फील्ड्स, फील्ड्स, फील्ड्स,
खेत. Plowing, 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 हल चलाना. Mud houses, mud houses, mud houses, मट्टी के घर. Supply, 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 पहुंचाना. Cattle, 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 मवेशी. Butter, 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 मक्खन. Cheese, 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 पनीर. तो बच्चों ये साथ में मैंने इनकी प्रोनाउंसिएशन भी कर दी कि वर्ड्स को हम करेक्टली कैसे पढ़ेंगे, प्रॉपरली उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है मैंने यहाँ पे रिपीट कर दी. सो आपने भी इन सबको इसी तरीके से याद करना है और इसी तरीके से रीड भी करना है और नोटबुक्स में आपने नोट कर लेना है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.